हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा आसान बनाते हैं। आज की क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 10th का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रेंगल, जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर इससे थ्योरम्स और क्वेश्चंस डायरेक्टली बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो अगर इस चैप्टर से आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कोई भी थ्योरम समझ में नहीं आता या क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको ट्रेंगल चैप्टर बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। उठा लीजिए पेन और पेपर, चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास है ट्रेंगल के बारे में। आज हम देखने वाले ट्रेंगल, त्रिभुज, जिसको हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स त्रिभुज। इनमें 3 साइड्स होते हैं। देखिए, किसी भी ट्रेंगल में कितने साइड्स होते हैं बच्चों? 3 साइड्स होते हैं। और कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स। किसी भी ट्रेंगल में 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्या क्या चीज़ है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेंगल होता क्या है। फिर हम लोग एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ेंगे जिसको बीपीटी और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। फिर कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। फिर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 5 टॉपिक आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, देखते हैं एक एक करके सारे टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, 2 ज्योमेट्रिक फिगर आर सेड टू बी सिमिलर फिगर इफ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। मतलब कि ऐसा कोई भी 2 फिगर जो कि क्या हो, आपस में जिनका शेप क्या हो बच्चों, सेम हो। साइज सेम है या नहीं ये मैटर नहीं करता, शेप सेम होना चाहिए। जैसे देखिए, आपको ये 2 ट्रेंगल दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इनका शेप आप देखिए, दोनों का शेप क्या है, सेम है। तो ये ट्रेंगल क्या है बच्चों, आपस में सिमिलर है। ये सिंबल जो बनाया है ये सिमिलर का सिंबल है। ठीक है, वैसे ही आप एक और फिगर देखिए, ये 2 आपको सर्कल दिख रहा है, दोनों का साइज अलग अलग है लेकिन इनका शेप क्या है बच्चों, सेम है। इसलिए ये दोनों फिगर क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ध्यान देने वाली चीज़ है, शेप सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए बच्चों? शेप। साइज डजंट मैटर, साइज मैटर नहीं करता, शेप मैटर करता है। तो शेप सेम होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। ठीक है, तो उन फिगर को हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्लास में, अगली चीज़ को समझते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल। देखिए, इसको समझते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल। 2 ट्रेंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि कोई भी 2 ट्रेंगल जिसका क्या हो, एंगल आपस में अगर इक्वल हो जाए, सारे एंगल आपस में क्या हो जाए बच्चों, इक्वल हो जाए, तो वो ट्रेंगल क्या होता है हमारा, सिमिलर ट्रेंगल कहलाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। पहला पॉइंट हम लोग क्या समझ रहे हैं कि किसी भी ट्रेंगल के अगर एंगल्स इक्वल हो गए, उसका मतलब कि उस ट्रेंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगली प्रॉपर्टी समझते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। और अगर कोई 2 ट्रेंगल आपस में सिमिलर हो जाता है तो उसके जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे, सेम रेशियो में होंगे बच्चों। ध्यान देंगे, सेम। देखिए, इसका 70 डिग्री है, इसका भी 70 डिग्री, साइज दोनों का डिफरेंट है लेकिन एंगल सेम है। ठीक है, फिगर सेम है। एंगल ये 60 है, ये भी 60 है, ये 50 है, ये भी 50 है, सारे एंगल्स आपस में इक्वल है फ्रेंड। तो ये ट्रेंगल क्या होगा, दोनों ट्रेंगल आपस में होंगे सिमिलर। और इनके जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में होंगे रेशियो के बराबर होंगे। ठीक है, सेम रेशियो होंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज आ गया, जैसे हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट। लिखा गया है बच्चों, पहले देखते हैं, ऑल ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। जितने भी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं बच्चों, वो सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर। ऑल ट्रेंगल्स आर सिमिलर, सारे ट्रेंगल सिमिलर होंगे। कब, जब आइसोस्केलेस हो गया, इक्विलेटरल होगा, इक्विलेटरल होगा तब होगा। 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and proportion। देखिए समझेंगे, 2 polygons of the same number of sides are similar, their corresponding angles are, एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसमें ये वाला भराएगा ए में और ये हम भर देंगे बी में। ठीक है, अगला दिया है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का 2 एग्जाम्पल हमें देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई 2
रेक्टेंगल है हमारे पास, 2 रेक्टेंगल है, ठीक है। फिगर उतना सही नहीं बना है बट समझ लेंगे, कोई 2 रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन साइज अगर अलग अलग हो तो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो शेप अगर सिमिलर है तो फिगर क्या कहलाएंगे बच्चों, शेप अगर सिमिलर है तो फिगर क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। अगर साइज में अंतर है तो कोई बात नहीं, नॉन सिमिलर फिगर। अगला समझते हैं, स्टेट वेयर द फॉलोइंग इक्विलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें ये चेक करना है कि ये जो दिया है 2 फिगर, क्या ये आपस में सिमिलर है या नहीं। देखिए इनके एंगल्स जो है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। फिगर भी देखने में सेम नहीं है, शेप इनका सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी को पहचान सकते हैं कि अगर सेम शेप सिमिलर है तो फिगर हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर शेप अलग अलग है तो सिमिलर नहीं होगा। जिसमें हम देखिए चलते अपने थ्योरम की तरफ। पहला हमारा थ्योरम दिया है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आसानी से समझेंगे। देखिए क्या दिया गया है थेल्स थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कोई ट्रायंगल है जिसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसका नाम हम मान लेते हैं ये हो गया डी और ये हमारा हो गया ई। इसको समझते हैं, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये रेशियो होगा इनका क्या होगा, सेम होगा, ये इसका रेशियो इसके साथ सेम होगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे लिखें कि हमें 2 प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, 2 प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। इस चीज़ को हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। ध्यान देंगे कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए प्रूफ पे ध्यान देखते हैं, प्रूफ इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। जैसे देखिए इसको यहाँ से एक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको इस तरीके से मिला देते हैं और डी को सी से इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ए ई पे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ए डी पे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन बी ई एंड डी सी। बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, आज के बाद आपको थेल्स थ्योरम से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, समझेंगे। ज्वाइन बी ई एंड डी सी, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये एम हो गया और ये एन हो गया, डी एम। इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ से पेन लिखते हैं। चलिए ठीक है, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए एंड एन ई परपेंडिकुलर टू ए डी। हमने क्या कर दिया बच्चों, कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, पहले बी ई और डी सी को आपस में ज्वाइन कर दिया, फिर डी एम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए पे और एन ई परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए डी पे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब चलते हैं आप प्रूफ पे, इसको समझते हैं। देखिए जब हमने इसको ड्रॉ कर दिया तो अगर हम यहाँ पे एरिया फाइंड करें, किसका एरिया फाइंड करते हैं, अगर मान लीजिए हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। आसानी से समझेंगे, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 बेस क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी ई ट्रायंगल निकालना है, ए डी ई, इसको समझेंगे ए डी ई। तो हमारा बेस हो जाएगा ए डी और हाइट हो जाएगा हमारा एन ई, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। हमारा बेस क्या हो गया, ए डी हो गया और हाइट हो गया एन ई। और इसी तरीके से अगर हम फिर से एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसको निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई निकालते हैं। तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2, इसके लिए हमारा बेस हो जाएगा बी डी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर ना, मतलब एन ई ही हो जाएगा इसका हाइट, ठीक है, एन ई। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों।
आगे समझते हैं अब क्या करेंगे। अब देखिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में निकाल देते हैं, ठीक है। अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं दोनों को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको समझेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कर दें, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1/2, फर्स्ट इक्वेशन देख लेंगे, ए डी इंटू एन ई अपान 1/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 बी डी इंटू एन ए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिए कुछ चीज़ें कटने वाली, जैसे 1/2 से 1/2 हमारा कट जाएगा और एन ई से एन ई कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा हमारा ए डी अपान बी डी। इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बना लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस तरीके से इसका रेशियो निकाल लें, ठीक है। फिर अब एक बार देखे काम करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अब निकालना पड़ेगा। अब हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और डी ई सी का, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते, देखिए अगर अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 1/2। देखिए अब इसके लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बेस, अगर हम इधर से देखें तो हमारा बेस ये हो जाएगा ना, ए ही हमारा बेस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए इंटू हाइट क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी एम, यहाँ लिख देते हैं डी एम, इसको बना लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, बहुत आसानी से समझाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखिए एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम लोग इसका निकालते हैं बी डी ई सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, देखिए क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1/2, फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब हो जाएगा 1/2। देखिए इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ई सी, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा बच्चों, ये ई सी, और हाइट क्या हो जाएगा, डी एम, हो जाएगा हमारा ई सी इंटू हाइट हो जाएगा डी एम, ठीक है। ये हमारा हो गया पांचवा इक्वेशन। देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का भी रेशियो निकाल देते हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इसके दोनों लिख देंगे 1/2 ए इंटू डी एम अपान में हो जाएगा बच्चों 1/2 ई सी इंटू डी एम, ठीक है। इस तरीके से हम इन दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे, एकदम स्क्रीन पे देखना है, इधर उधर नहीं, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। देखिए डी एम से डी एम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक। बचेगा क्या, हमारा बचेगा ए ई अपान ई सी, ये हमारा हो गया, मान लेते हैं छठा इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए अब ध्यान देने वाली चीज़ है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमें गिवन दिया है, गिवन में क्या दिया था बच्चों, इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है, दूसरे कलर से लेते हैं। देखिए गिवन में हमें क्या दिया था कि जो हमारा डी ई है, जो हमारा ये डी ई है पैरेलल है किसके, बी सी के, डी क्या है, बी सी के पैरेलल है, मतलब कि अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच में, देखिए समझेंगे, अगर किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई दो ट्रायंगल इस तरीके से बनता है, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल मान लेते हैं हमारा ये हो गया, ठीक। इस तरीके से देखिए दो ट्रायंगल हमारा बन गया ना, समझ में आ रहा है कैसे, देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया और इसके लिए एक ट्रायंगल ये हो गया, मतलब कि अगर ये पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये दो ट्रायंगल बने, किसी पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बनते हैं तो उनका एरिया क्या होता है बच्चों, आपस में इक्वल होता है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, समझेंगे, ट्रायंगल डी बी सी एंड डी ई सी, ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी, ये क्या होगा, आर इन बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के,
ये हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं 7वां इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे, इसका जो रेशियो है, इसका जो हमने निकाला यहाँ पे, इनका जो रेशियो है ए डी ई, तो इसमें भी है ए डी ई, यहाँ पे भी है डी ई सी और बी डी ई, ये दोनों हमने यहाँ पे सेम कर दिया, डी बी ई और डी ई सी सेम हो गया। मतलब कि हम यहाँ डायरेक्ट अब लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सा इक्वेशन है बच्चों, ये हमारा है तीसरा और ये है हमारा छठा और ये 7वां। फ्रॉम इक्वेशन 3rd 6 एंड 7, अगर ये दोनों से हम क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बच्चों, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। मतलब ए डी अपन बी डी, यहाँ लिख देंगे हम लोग ए डी अपन बी डी इक्वल हो जाएगा, किसके हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ए ई अपन ई सी के, ए ई अपन ई सी के। ठीक है, और यही हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, थेल्स थ्योरम। देखें ध्यान देंगे, ए डी अपन बी डी, ये हमें प्रूफ करना था ना, ए डी अपन डी बी इक्वल टू ए ई अपन ई सी। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, बहुत ही आसानी से ए डी अपन बी डी और ए ई अपन ई सी इजीली हम लोग क्या कर दिए बच्चों, प्रूफ कर दिए। ठीक, तो ये था हमारा थेल्स थ्योरम, जो कि बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना था, उसके बाद एरिया सबका निकाल के और उनके रेशियो को फाइंड कर देना था और इक्वेशन के साथ उसको इक्वल कर देना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लें बच्चों, अपने थेल्स थ्योरम को बहुत ही आसानी से प्रूफ कर लें। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले थ्योरम पे, इसको ध्यान से देख लेंगे, एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, अगला हमारा है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको समझते हैं। देखिए ये थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम लिखा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कहने का है कि अगर कोई लाइन है, जैसे ये इसको मान लीजिए यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया डी और ये हो गया हमारा ई। इफ टू लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel। मतलब कि हमें यहाँ पे प्रूफ ये करना है, हमें प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है कि जो हमारा डी ई है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। डी ई हमारा पैरेलल है बी सी के। इसके पहले वाले थ्योरम में हमें क्या था, पैरेलल दिया हुआ था, रेशियो प्रूफ करना था। इसमें हमें क्या है, गिवन में रेशियो दिया गया है। ठीक है, गिवन में हमें रेशियो दिया गया, रेशियो क्या है, ए डी अपन डी बी इक्वल ए ई अपन ई सी, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे कैसे करना है, चलिए देखिए प्रूफ देखते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें भी देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि एक यहाँ से हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारा हो गया एफ हो गया, लिख लेंगे इसको, कुछ कंस्ट्रक्शन जो करते हैं उसको लिख लेते हैं। ड्रॉ ए लाइन डी एफ टू ए ई। ठीक है, डी एफ हमने ड्रॉ कर दिया ए ई के पास। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं विच इज पैरेलल टू बी सी, ऐसा हमने क्या कर लिया, मान लिया कि वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ठीक, तो देखिए अगर ये अब इसके पैरेलल हो गया तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए डी अपन डी बी इक्वल टू ए एफ अपन हो जाएगा एफ सी। होगा कि नहीं होगा, देखिए अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो एक दूसरे क्या करती है, तो थ्योरम क्या कहते हैं, रेशियो में डिवाइड करती है। और अगर हम ये मानते हैं कि ये डी ई हमारा जो है बच्चों पैरेलल है, तो फिर से क्या हो जाएगा, ए डी अपन डी बी पैरेलल हो जाएगा किसके, ए ई अपन ई सी के। होगा कि नहीं होगा, जो कि हमें गिवन दिया है, यहाँ पे देखिए ए ई अपन ई सी गिवन दिया है। ठीक, अब देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। मतलब कि हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए एफ अपन एफ सी इक्वल टू ए ई अपन ई सी। अब देखिए ए एफ अपन एफ सी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपन ई सी। इस तरीके से हम यहाँ इसको आगे समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा प्रूफ हो गया है, यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए एफ अपन एफ सी इक्वल टू ए ई अपन ई सी। ठीक है, ये हमारा बराबर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों साइड +1 और +1 कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप दोनों साइड +1 और +1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी
अपान हो जाएगा एफ सी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और ये हमारा हो जाएगा ए प्लस ई सी अपान हो जाएगा ई सी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ और प्लस एफ सी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए सी अपान एफ सी इक्वल टू ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा ए सी अपान ई सी। अब देखिए ये हमारा ए ई अपान ई सी हो गया, ये ए एफ अपान एफ सी हो गया। अब ध्यान देने वाली चीज़ है, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए जो हमारा ये है, ये ऊपर वाला चीज़ न्यूमरेटर दोनों का इक्वल होगा, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, मतलब कि एफ सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई सी। अब चलिए चलते हैं फिगर पे। देखिए ए एफ इक्वल टू हो जाएगा ए, जो कि क्या पॉसिबल है कभी, ए एफ इक्वल टू एफ ई सी कभी पॉसिबल है, कभी नहीं पॉसिबल है। तो जब कभी पॉसिबल नहीं तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ से लिख देंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, जब संभव नहीं है हेंस तो क्या इसका निष्कर्ष निकलता है कि वो क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं डी ई पैरेलल बी सी, हेंस डी ई पैरेलल बी सी। और इस तरीके से क्या कर लेंगे हम, इस थ्योरम को भी इजीली प्रूफ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया, हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है इन द फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, इसमें भी डी ई पैरेलल बी सी है। ठीक है, फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकेंड, मतलब कि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखेंगे ये हमें ई सी फाइंड करना है और इसे हमें फाइंड करना है ए डी। ठीक है, गिवन क्या है, दोनों लाइन पैरेलल। अब देखिए अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से देखिए क्या हो जाएगा हमारा ए डी अपान डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपान ई सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, आराम से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब देखिए ए डी अपन ई डी डी बी हो गया, ए ई अपन ई सी हो गया। अब ध्यान देंगे, वैल्यू पुट करते हैं। ए डी की वैल्यू हमारे क्या दिया है 1.5, अपन डी बी कितना है बच्चों 3 इक्वल टू ए ई कितना है 1 अपन ई सी तो हमें फाइंड ही करना है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ई सी। ठीक, अब इस चीज़ को समझते हैं, ध्यान से देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। हमें ये ई सी की वैल्यू निकालनी है, ई सी की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब हमारा हो जाएगा ई सी इक्वल टू 3 इंटू 1 अपन 1.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा कितने बार में 2 बार में, मतलब हमारा ई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर। इस तरीके से क्या कर लेंगे हम, यहाँ से ई सी की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ई सी क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसको समझते हैं। देखिए इसमें भी दिया है कि ये लाइन दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इनका भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे सेम उसी तरीके से, बाई थेल्स थ्योरम ए डी अपान डी बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए ई अपान ई सी। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू पुट कर देंगे, ए डी की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी को ए डी रहने देंगे, डी बी कितना दिया है, डी बी दिया है 7.2, वैल्यू रख लेंगे 7.2, ए ई कितना है 1.8 और ये है 5.2, 1.8 ये हो जाएगा 5.4। ठीक है, डी बी की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखेंगे। चलिए ए डी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपन 5.4। देखिए कटेगा ये 18 6 7 54, ये कटेगा 3 बार में। ठीक है, 3 से कटे कितने बार में, 3 दूनी 6, 3 चौक के 12, 2.4, मतलब हमारा ए डी हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्या कर लेंगे हम, ए डी को आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम का यूज़ करके इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं। ठीक है, इसी आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। देखिए क्वेश्चन दिया गया है इन द गिवन फिगर
डी ई पैरेलल ए सी, जो हमारा ये डी ई लाइन है किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल, ठीक है बच्चों। एंड डी एफ पैरेलल, जो हमारा डी एफ पैरेलल वो ए ई क्या है, डी एफ क्या है पैरेलल है ए ई के, ठीक है। प्रूव दैट ए डी अपान सॉरी बी एफ अपान एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपान ई सी, ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। टू प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। टू प्रूफ हमारा ये हो जाएगा, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। प्रूफ देखते हैं, डायरेक्ट प्रूफ आते हैं, ठीक है। गिवन वगैरह आप लिख लेंगे, ठीक। इस चीज़ को समझ देखें। अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल हम ए बी और ई की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। इस ट्रायंगल के देखिए, इसमें क्या है कि बी एफ पैरेलल है किसके, ए के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ से बी डी अपान ए डी इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई, ये एफ है एफ ए, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, बी डी अपान ए डी, बी डी अपान ए डी इक्वल टू हो जाएगा बी एफ अपान ई एफ, ठीक है। इस तरीके से इस ट्रायंगल का यूज करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब अगला समझते हैं, अगर हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल इसकी बात करते हैं ए बी ई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उसी तरीके से हम कर सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम, हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी डी अपान डी ए इक्वल टू हो जाएगा। देखिए इसमें ये लाइन पैरेलल है ना, ये पैरेलल है इसके, मतलब ये लाइन कहाँ जाके मिल रही है, ई पे मिल रही है, तो हमारा हो जाएगा बी ई अपान ई सी, ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों इक्वेशन में ध्यान देंगे, जो दोनों इक्वेशन में जो है वो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी ई अपान ई सी, ठीक है। इस तरीके से क्या कर लेंगे, हम इसको ईजिली प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को हमने दिखाया यहाँ पे, थेल्स थ्योरम का यूज़ किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, राइट हैंड साइड इजीली इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है दोस्तों कुछ क्राइटेरिया की। देखिए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब कुछ ऐसे क्राइटेरिया की बात हम करेंगे जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे बच्चों, किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया आता है एंगल एंगल एंगल। देखिए इसको समझते हैं, इफ़ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब कि अगर किसी ट्रायंगल में, समझेंगे, अगर किसी ट्रायंगल में उसके जो एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। मतलब देखिए अगर ये 70 है तो ये भी 70 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 50 है तो ये भी क्या है बच्चों 50 है। तो उसके अगर किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब कि वो ट्रायंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। और अगर वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों, साइड्स क्या होंगे, रेशियो में हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल एंगल 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 प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। वही चीज़ समझाएंगे। इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू अनदर एंगल ऑफ ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कहने का मतलब है कि अगर किसी दो ट्रायंगल के, ध्यान देंगे, अगर किसी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपस में सिमिलर हो जाएगा। और जब अगर दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, हम थेल्स थ्योरम को अप्लाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सीधे से कहने का बात है बच्चों, सीधा सा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है, चाहे वो एंगल 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 क्राइटेरिया से हो जाए या फिर एंगल एंगल क्राइटेरिया से हो जाए, तो अगर वो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सिमिलर होते ही क्या हो जाएगा, उस पर थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझाएंगे। चलिए अगला समझते हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया समझते हैं। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शन
to the side of the under triangle then their corresponding angles are equal and hence the two triangle are similar। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल में क्या हो जाए, उनका जो साइड्स है वो क्या हो जाए, रेशियो में हो जाए। देखिए ये है 3 तो ये है 6, ये है 4 तो ये है 8 और ये है 2 तो ये 4। सारे साइड क्या है बच्चे, दो गुने हैं। दो गुने हैं मतलब कि क्या है, रेशियो में। तो अगर साइड्स रेशियो में हो गए, ध्यान देंगे, अगर साइड्स रेशियो में हो गए तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर साइड रेशियो में हो गए तो इसका मतलब एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाए। जैसे ही एंगल इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे इस पर हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अगर साइड सिमिलर है तो एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल होगा और ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, इसका यूज़ करने वाले हम लोग आगे बहुत यूज करने वाले। ठीक है, इसका यूज करके सवाल करेंगे। अगला प्रॉपर्टी समझते हैं, एंगल साइड एंगल को समझते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, the two sides are triangles are similar। कहने का मतलब है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है, इसको देखेंगे फिगर, कोई दो ट्रायंगल है जिसका एक एक एंगल बराबर हो जाए और दो साइड्स क्या हो जाए, आपस में रेशियो में हो जाए। एक एंगल बराबर हो जाए और क्या हो जाए, दो साइड्स आपस में रेशियो में हो जाते, ये ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में जैसे हम लोगों ने देखा था साइड एंगल साइड वाला, उसी तरीके से अगर जैसे ही साइड एंगल साइड इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने। क्वेश्चन को करने की कोशिश करते, देखिए लिखा है इन द फिगर ट्रायंगल ABE, देखेंगे ये है हमारा ABE, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है ACD, किसके कॉन्ग्रुएंस है, ACD के, ये इसके कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, आपको फिगर समझ में आ रहा है, ये देखिए फिगर, ये क्या हो जाए, ये दोनों आपस में क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो सो दैट ADE, शो करना है ADE कॉन्ग्रुएंस सिमिलर है किसके, ABC के। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। अगर ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो क्या ये जो छोटे वाले ट्रायंगल्स ये बड़े वाले ट्रायंगल्स के साथ सिमिलर होगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं कैसे करेंगे, प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, ADE सिमिलर करना है किसके, ट्रायंगल ABC के। गिवन में हमें क्या दिया है बच्चों, वो भी लिख लेते हैं। गिवन में हमें दिया है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACD के। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, ठीक, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो ये एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है ना। प्रूफ देखते हैं, एंगल A इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। एंगल A क्या है बच्चों, देखिए छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल के लिए भी एंगल A देखिए कॉमन है और बड़े वाले के लिए भी क्या है बच्चों, एंगल A क्या है, कॉमन है। ठीक है, एंगल A दोनों में कॉमन है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे कि एंगल अगर A कॉमन है, इसको हमने लिख लिया। ठीक, अगला चीज़ हमें क्या दिख रहा है, देखिए कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कुछ और आपको दिखाई दे रहा है क्या। अब देखिए ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये एक ट्रांसवर्स का काम कर रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा क्या, देखिएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ADE इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के। क्यों हो जाएगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल, इस चीज़ को ध्यान देखें, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। और उसी तरीके से हमारा एंगल AED इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी। ठीक है, अब देखिए अगर तीन एंगल आपस में बराबर हो गए मतलब क्या हो गया, बाई हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। ठीक है, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को इजीली प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, प्रूफ्ड। तो हमने किसका यूज किया बच्चों, एंगल 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 क्राइटेरिया का यूज किया। अभी जो पीछे हम लोगों ने क्राइटेरिया समझा था उसका यूज करके इस क्वेश्चन को क्या कर लिया हम लोगों ने
बहुत ही आसानी से अपने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए एंगल एंगल एंगल, 3 एंगल आपको दिख रहा है कि ये कॉमन है और 2 ये करस्पॉन्डिंग एंगल, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। इस तरीके से यूज करके हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर दिया है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसको ध्यान दें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कॉस्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर। एक हमारा पोल है, ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। एक हमारा पोल है जिसका लंबाई कितना है 6 मीटर, जिसका शैडो बन रहा है, ठीक है। पोल है, इसका शैडो बन रहा है कितना बच्चों 4 मीटर, ठीक। इसको यहाँ से मिला दे। देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया। अगला दिया है एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर। और उसी टाइम पे एक टावर क्या कर रहा है, 28 मीटर का शैडो बना रहा है, ठीक है। मान लेते ये टावर हो गया x हाइट का, ठीक है, ये शैडो बना रहा है। हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये हमें x की वैल्यू निकालनी है, हाइट ऑफ टावर निकालना है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल, देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये क्या है, दोनों देखने में आपको सिमिलर लग रहा है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलर है तो बाय थेल्स थ्योरम, अगर दो ट्रायंगल आपस में सेम है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब 6/x इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं 4/28। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x इंटू 6 इंटू 28। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 28 अपन बच्चों 4, 4 7 28 42, 42 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 42 मीटर होगा। ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 42 मीटर। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर, एकदम हलवा है, हलवा, आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलें, और इस तरीके से बच्चों हम अपने ट्रायंगल चैप्टर को बहुत ही आसानी से कवर कर चुके हैं। सारे इम्पॉर्टेंट थ्योरम और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो हम इस चैप्टर में थे वो हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया। कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन भी करके देखा है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूडेड थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको चैप्टर ट्रायंगल समझ में आया हो, इस ट्रायंगल से सारा डर आपका ख़त्म हो गया हो, सारी चीज़ें क्लियर हो और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें और एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले क्लास में कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। आज के लिए बच्चों जय हिंद।